नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो फिजिकल हुआ था उसकी पूरी प्रोसेस आप सभी दोस्तों को मिलेगी कि सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, क्या प्रोसेस हुई थी, क्या मेडिकल हुआ था, क्या फिजिकल के अंदर क्या क्या हुआ था, या वहाँ पे कितने टाइम तक आपको रखा गया था। यानी किसी सभी कैंडिडेट हैं उनके डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट यहाँ पे कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि आज हमारे बीच में एक कैंडिडेट है जिनका फिजिकल हुआ है, मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है उनको, यानी फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर उनका नाम आने वाला है। कैलाश सालवी जी हैं जो राजस्थान राजसमंद जिले से आते हैं और उनका जो माध्यम से यानी बीएसएफ के माध्यम से उनके लिए हुई थी वो प्रोसेस आपके बीच में साझा करेंगे। एक एक क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चनों पे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो कंप्लीट जो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने की है वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप सुने, और कोई भी डाउट आपका है या इन क्वेश्चनों को सुनने के बाद में कोई भी डाउट आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं या कैलाश जी उस कमेंट्स को प्रॉपर रूप से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। जितनी जानकारी उनको है वो आपके जितने भी डाउट है उन सभी डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जोधपुर के अंदर उनका फिजिकल था, मेडिकल था, और क्या क्या प्रोसेस हुई चलिए सुनते हैं इस वीडियो क्लिप के अंदर। हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ जो फिजिकल था वो भी कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। यानी जो लास्ट मेरिट बाकी की बीएसएफ की तरफ से जारी करनी है वो एक ही स्टेप बाकी है आपका। और हम आशा करते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से भी हम यही आपसे आगाज करते हैं या बीएसएफ से आगाज करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आएगा। और हमें खुशी होगी कि आप हमसे जुड़े हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी बच्चों के जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है उनसे जुड़े हुए हैं, तो काफी क्वेरी आ रही है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सारे के सारे जितने भी डाउट है उनके जो जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों के डाउट है वो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो फिजिकल और मेडिकल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका जो सेंटर था वो जोधपुर ही था। हाँ बस जोधपुर एसटीसी बीएसएफ हेडक्वार्टर था सर जी। और सबसे पहले क्या प्रोसेस हुई थी, थोड़ा सा नॉर्मली बता दीजिएगा। वो सबसे पहले हम 5-6 के लगभग हम पहुंच गए थे जोधपुर, वहाँ जो सेंटर था हमारा वहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद में हमने वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला भी 7 बजे आपकी एंट्री होगी। जैसे ही हम 7 बजे वहाँ पर पहुंचे तो सारे हमारे को लाइन बना दी गई थी एक, और एडमिट कार्ड जो भी था अपना और आधार कार्ड था उसके जरिए हमारे को आगे से आगे उन्होंने एंट्री देते गए। मतलब प्रोसेस चलती रही अंदर जाने के बाद में? हाँ प्रोसेस चलती रही बहुत। वो इस प्रोसेस में हाँ इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लग गया था? इस प्रोसेस में बहुत जस्ट 15 या 20 मिनट लगे होंगे। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे एसएससी करवाती है वैसे नहीं हुआ कि पहले 2 घंटे बैठाए रखते हैं उसके बाद में आपकी जो भी प्रोसेस होती है वो, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अंदर जल्दी ले लेते, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के जरिए जल्दी ले लेते बस। वो मतलब स्टार्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ, डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड 2 ही चेक हुए थे? बस हाँ बस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के जरिए हमारे को अंदर एंट्री दी गई थी बस। जी। उसके बाद में आपका फिजिकल हुआ, आपने जैसा कि बताया है कि फिजिकल हुआ था। फिजिकल में हाँ उसके बाद में जैसे हमारे को अंदर लेके गए थे बॉस, तो एक बड़ा हॉल था वहाँ बिठाया था सबसे पहले। उसके बाद में हमारे जो चेस्ट नंबर थे उनके पास में ऑलरेडी एक लिस्ट होती है भी इन कैंडिडेट का इस डेट को इनका जो भी फिजिकल या मेडिकल इस डेट को होना था। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने देखी थी तो 20 की लिस्ट थी बॉस। 20 कैंडिडेटों की लिस्ट थी? 20 कैंडिडेट की लिस्ट थी वहाँ पर। 21 तारीख के दिन जिस दिन हमारा फिजिकल हुआ था उस डेट के दिन 20 कैंडिडेट की लिस्ट थी जी। तो उसके बाद में आपका जो वहाँ पे नॉमिनेट हुआ, चेस्ट नंबर आपको मिल गए, उसके बाद में क्या प्रोसेस हुई थी? उसके बाद में वो सर हमारे को एक गाड़ी में बिठाया गया था। उन्होंने पूरा ग्राउंड बताया था भाई इस ग्राउंड में आपको यहाँ से टर्न लेना है और इतना किलोमीटर 1600 मीटर का ये ग्राउंड है और यहाँ से आपको यहाँ तक दौड़ना। उन्होंने पूरी प्रोसेस पहले ही बता दी थी गाड़ी में बिठा कर। हाँ, गाड़ी में सभी कैंडिडेट जो जितने भी 20 कैंडिडेट है उन सभी को एक साथ ही? हाँ उससे पहले एक फॉर्म अप्लाई किया था, वो नॉर्मल था। अपना एडमिट कार्ड के जो रोल नंबर थे वो अप्लाई करना था, अपना नाम प्लस एड्रेस अपने को फिल करना था उस फॉर्म के अंदर। मतलब एक प्रोसेस थी, ये कंप्लीट प्रोसेस करवाने के बाद में ये सारा काम करवाया। उसके बाद में आपको गाड़ी में बिठाने के बाद में उसके बाद में बिठाया कुछ टाइम या फिर डायरेक्टली क्या किया था?
नहीं पहले लेके गए थे, बिठाया, पूरा घुमाया, पूरा राउंड जो 1600 मीटर का था, हमारी रनिंग ट्रैक बना हुआ था, उसमें पूरा घुमाया, उन्होंने बताया। उसके बाद में ऐसा था कि जो रनिंग ट्रैक बना हुआ था उसमें हर एक मोड़ पर एक बीएसएफ का वहाँ का जवान खड़ा था, जो कि अपने को निर्देश दे रहा था भी आपको यहाँ से इधर घूमना है, यहाँ से इधर घूमना है। जी जी। हाँ, उसके बाद में हमारी वहाँ से पैदल पैदल लेके गए थे, और जहाँ पॉइंट था जहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी थी वहाँ पर हमारे को खड़ा किया था, और वहाँ से हमारे को दौड़ना शुरू किया था। टाइमिंग वही नोट हो गया था, और सबकी वीडियोग्राफी हो रही थी बॉस। जी, तो फिजिकल में 20 लड़कों को दौड़ाया गया था, तो उसमें कितने के सभी पास हो गए थे या फिर कुछ लड़के सेलेक्ट नहीं हुए थे उसमें? एक्चुअली में बॉस ऐसा हुआ था कि जैसे ही हम अंदर गए थे तो हमारे को फॉर्म फिल कराने के बाद में चेस्ट और हाइट वगैरह सब कुछ हुई थी। हाइट हुआ था सबसे पहले, उसके बाद में वेट हुआ था, उसके बाद में चेस्ट हुआ था। तो हम 20 जने थे, उसमें से 2 बंदे ऑलरेडी बाहर हो गए थे। एक तो हुआ था हाइट में, एक हुआ था बॉस चेस्ट में। मतलब कि फिजिकल जो हो रहा था आपका, दौड़ हो रहा था, उसके बाद में हाँ उसके अंदर भी 2 कैंडिडेट फेल हो गए थे, मतलब बाहर हो गए थे। हाँ हाँ, पहले पहले हो गए हाँ थे हाँ। बॉस। उसके बाद में चेस्ट हाँ हुआ, हाइट, वो जो जो हाइट होती है, वेट हुआ, ये सारी प्रोसेस हो गई थी। हाँ, उसके बाद में रनिंग स्टार्ट हुई थी। फिर रनिंग स्टार्ट में बॉस हम टोटल 20 कैंडिडेट से 2 तो फेल हो गए थे, टोटल थे हम 18 जने। हाँ, 18 कैंडिडेट थे। 18 में से बॉस एक कैंडिडेट वापस वहीं पर फेल हो गया था बॉस रनिंग में। बाकी रनिंग 17 में हो हम गए। रनिंग पास आउट कर, हाँ 17 पास आउट हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में 17 का मेडिकल हुआ था या क्या कोई बीच में प्रोसेस और हुई थी? नहीं, 17 के बाद में बॉस हम अंदर वापस, हमारे को बुलाया था, फिर बिठाया था 5-10 मिनट के लिए। फिर वापस लॉन्ग जंप जो था हमारा, हम्म। जैसे वहां पर 5-10 मिनट का ही टाइम दिया था। एक कैंपर आता है, जिसको पानी पीना है वो पानी पी ले। ज्यादा पानी भी नहीं पीने दे रहे थे, एक एक गुट पीने दे रहे थे। उसके बाद में नॉर्मली हमारे को मतलब, बोला हाँ। जी नॉर्मली, उसके बाद में बोला लॉन्ग जंप की तैयारी। तो जैसे ही हमारे टेस्ट नंबर थे, जैसा कि मेरा 8 नंबर था, किसी का 9 था, 1 से 18 जो भी कैंडिडेट थे उनका टेस्ट नंबर लगा रखा था चेस्ट पर। हम्म। तो उस हिसाब से हमारे को एक टेस्ट नंबर था, उसका पहले लॉन्ग जंप हुआ। उसके बाद में 2 का हुआ। अगर एक नोट क्वालिफाई होता है तो उसको पहले से ही बाहर कर लेते हैं, फिर सबका होने के बाद में उसको वापस मौका देते हैं। मतलब 3 चांस देते होंगे। 3 चांस, हाँ 3 चांस देते हैं बस। हो मतलब गए। एक मान लीजिए 1 नंबर वाला पहले नहीं दौड़, वो कंप्लीट नहीं कर पाया लॉन्ग जंप, तो उसको साइड में हाँ, बिठा देते थे, और जो क्वालिफाई साइड होते में थे बिठा उनको एक देते हैं, तरफ बिठा देते। उनको एक तरफ बिठा देते हैं। हाँ बॉस। उनको फिर 2 मौका और दिया जाता है, टोटल 3 मौके हो उन गए कि उसमें से हाँ कोई भी हाँ, 2 क्वालिफाई कर सकता है वो। कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, सही हाँ। है बॉस। उसके बाद तो उस में तरीके फिर से हमारे पास में बॉस एक बंदा तो जहाँ वो नॉट क्वालिफाई हो गया था लॉन्ग जंप के अंदर। हम्म। तो टोटल हम 17 ही बचे थे उस टाइम में। फिर सत हुआ था हाई जंप। हम्म। तो हाई जंप में बॉस लगभग सारे क्वालिफाई हो गए थे। हम जो 17 17 कैंडिडेट थे कैंडिडेट थे वो वो सारे सारे के सारे। सारे सारे क्वालिफाई हो गए थे। जी। हम्म। उन फिर 17 जो कैंडिडेट थे उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया, या कुछ टाइम नहीं, दिया उसके था बाद पाने में पाने वो के लिए? उसके बाद में पानी वानी दिया था। आपको जो भी बाथरूम करना है, टॉयलेट जाना है, वहाँ जाके आ जाओ। उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। मेडिकल से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो मतलब गया था बॉस। फिजिकल के जस्ट बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे कंप्लीट? हाँ बॉस, हाँ बॉस, डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन हुआ था। उसमें क्या क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे? उसमें बॉस जैसे कि कोई एससी कैंडिडेट है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का एससी जो हाँ जाति हाँ, प्रमाण जैसा पत्र कि है, मैंने कास्ट पहले भी सर्टिफिकेट, एक वो वीडियो मांगा बना था। दिया था कि जो भी डॉक्यूमेंट हाँ आपके बॉस। हो वो अगर सेंटर वाले हैं तो सेंटर के ही जरूरी हो, जैसे ओबीसी हो गया, एससी एसटी का हो गया, या फिर कोई हाँ और बॉस, कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, या एमबीसी कैटेगरी, तो इनका सेंटर का ही चाहिए। ये पहले भी मैंने सेंटर बोल का दिया ही था। चाहिए। हाँ बॉस, आपने पहले हम्म। बोला था वीडियो में, पिछली आपकी जो यूट्यूब वीडियो थी उसमें आपने पहले ही हाँ बताया था। हाँ। तो 10th की मार्कशीट और 12th की ये चेक हुए थे या नहीं हुए थे? हाँ, 10th की हुई थी, 12th की हुई थी। उसके बाद में अपना जो मूल निवास था, आधार कार्ड था। हाँ उसके हाँ। बाद में अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वो था। सर्टिफिकेट। हाँ बॉस। उसके और बाद में डिप्लोम। अपना जो डिप्लोमा था हाँ हाँ। वो हुआ था। उसके बाद में अपना हुआ था जो एक्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था बॉस। एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बस ये था कि मतलब कहीं भी अपन गौशाला में काम करे, या जैसे राजीविका चल रही इसके अंडर में भी एनआरटीपी, एनआरएलएम, एफकेएसपी, अनेक प्रोजेक्ट चल रहे बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ। तो ये अलाउ नहीं कर रहे थे बॉस वो। मतलब जो ऑथराइज जो डॉक्टर होता है, गवर्नमेंट डॉक्टर होता है, या फिर हाँ, जिसके उनका पास। कहना यही है बॉस कि इंडिपेंडेंस आप एलएसए हो तो आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो फील्ड में। अपन तो उनका कहना भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हाँ, मतलब आप इंजेक्शन लगा सकते हो या मेडिसिन दे सकते हो, लेकिन प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर लिखी हुई वही चीज दे सकते हो, अदरवाइज हाँ, आप नहीं दे प्रिस्क्रिप्शन सकते। अंडर ही कर सकते हो। हाँ हाँ बॉस, यही हाँ। था उसके अंदर। तो वेरीफाइड डॉक्टर की अगर सील या उसके सिग्नेचर है तो ही वो अलाउ था, बाकी वो अलाउ नहीं था बस वहां पर। तो हाँ कितने बॉस। कैंडिडेट को यहाँ पे निकाला गया था या नहीं निकाला गया था?
बॉस निकाला नहीं गया था। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट थे उनको 10-15 मिनट 30 मिनट का टाइम दिया था। भी आपके पास में अगर कोई और सर्टिफिकेट बना हो जो डॉक्टर से वेरीफाई हो, हाँ हाँ। तो वो आप 30 मिनट के अंदर लेके आ जाओ, जब तक दूसरी डॉक्यूमेंट प्रोसेस चल रही थी। हम्म। तो तो उनको बाहर भी जाने उनको दिया था, यानी ग्राउंड जो था, जो उसकी एक बाउंड्री थी, उससे बाहर भी जाने दिया था, अगर बाहर हाँ से अगर बिल्कुल भी, हाँ हाँ बिल्कुल बॉस, उनको तीस जैसे मिनट का कोई टाइम मित्र दिया पे था। जाके निकलवाना चाहे या फिर घर पे पड़ा है बिल्कुल कोई। बिल्कुल। हाँ बॉस, उनको टाइम दिया था बिल्कुल 30 मिनट का। भाई ज- आपके पास में फोटोकॉपी नहीं है तो आप बाहर से करवा के लेके आ सकते हो, आपके पास में नहीं है, आप भूल गए हो, तो उसको ये व्हाट्सएप पे मंगवा के उसका प्रिंट आप दे सकते हो। ऐसा पूरा मतलब टाइम दिया था बॉस। ये है कि बीएसएफ वाले कोऑपरेट कर रहे थे सभी कैंडिडेटों को। कोऑपरेट कर रहे थे बिल्कुल बॉस। हाँ बॉस, सभी ऐसा ऐसा स्टूडेंट को कुछ तो कोऑपरेट नहीं कर हुआ रहे थे। जैसे एसएससी में होता है कि इधर से मार रहे थे, इधर से गालियां दे रहे थे, क्या ऐसा कुछ हुआ था कोई? नहीं नहीं बॉस, बिल्कुल वो नॉर्मली बात कर रहे थे हमारे को, अपने को मतलब बिल्कुल सिंसियरिटी वो बात कर रहे थे। अपने पास में नहीं है, घर पे पड़ा है, तो वो बिल्कुल बकायदा कह रहे थे कि आप घर से मंगवा लो ई-मित्र से, आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, बाहर जाके अपना जो भी है ई-मित्र से निकलवा के लेके आके जमा करवा सकते हो। ये और तो डॉक्यूमेंट का इतना टाइम दिया था बॉस, तो मेडिकल के बाद में भी आप जमा करवा सकते हो, हाँ, ऐसे फिर कोई तो दिक्कत नहीं कोऑपरेट थी, अच्छे वैसे से कर प्रोसेस रहे थी। थे। हाँ बॉस। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे मेडिकल के लिए? टोटल मतलब वो 13 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 4 को मतलब वो पॉइंट दे दिया था बॉस, 13 मेडिकल कैंडिडेट में पॉइंट दे से दिया था 4 कैंडिडेटों को 4 मेडिकल को। पॉइंट दे दिया गया था। मेडिकल में हाँ क्या 9 क्या था? टोटल डॉक्यूमेंट के बाद में मेडिकल हुआ था डायरेक्ट ही? डॉक्यूमेंट के बाद में बॉस उनका जो बीएसएफ का जो भी वो ट्रक होता है उसके अंदर हमारे को बिठाया, और एक लेबोरेटरी थी वहीं पर जोधपुर के अंदर बीएसएफ की हाँ अंडर हाँ में, हाँ हाँ तो वहाँ हमारे को लेके गए थे। उसके बाद में सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ था, हाँ हाँ उसके बाद में हमारा यूरिन टेस्ट हुआ था, उसके बाद में हमारा चेस्ट एक्सरे हुआ था। हाँ हाँ फिर वो प्रोसेस पूरी हो गई थी वहाँ से। उसके बाद में हमारे को वहाँ वापस लेके आए थे बीएसएफ सेंटर, जहाँ पर फिजिकली चल रहा था। हाँ हाँ। उसके बाद में डॉक्टर होते तो वो पूरा एक एक बंदे को सारे कपड़े, मतलब नॉर्मली जो भी मेडिकल जो भी, होता है उस हाँ, तरीके मेडिकल की से। प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग। हाँ फर्स्ट में हुआ था कलर विजन का, बहुत एक कलर टाइप में एक हिसाब से, आईज चेक करते उसमें हैं से भी, अपने हाँ को, सही है नहीं है। हाँ इसमें से अपने को वो गिनती लिखी हुई थी भाई, 1 2 5 10 15 20, वो जैसे जैसे पन्ने पलट रहे थे उस हिसाब से अपने अपने को उसको बताना है बताना था, भाई उसके ठीक। अंदर क्या लिखा हुआ था। हाँ वो हम्म। तो मेडिकल होने के बाद में, मेडिकल के बाद में क्या प्रोसेस हुई थी? मेडिकल के पास में कुछ प्रोसेस नहीं होती, हमारे को 10-15 मिनट बिठा दिया गया था। फिर जो हमारे को लेबोरेटरी में लेके गए थे, वहाँ पर जो भी 3 जांचें हुई थी वो जांचें उनके पास में आई थी। वापस एक बीएसएफ का जो जवान था वो वहाँ से लेके आया था लेबोरेटरी से, उस हिसाब से उन्होंने पूरा बताया था। भी उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस था उनका, वो उनका उसमें अपनी जो फाइल बनती है बॉस, बिल्कुल अलग ही फाइल बनी थी हर कैंडिडेट की। एक डोजियर तो टाइप उस में। फाइल, हाँ बॉस बिल्कुल अलग से फाइल बनी थी हर कैंडिडेट की, उसका सारे डॉक्यूमेंट लिए थे। और टोटल उसके अंदर जो भी मेडिकल है उसका चेस्ट वेस्ट वापस अलग से और किया था बॉस। एक तो फर्स्ट में हो गया था, लेकिन मेडिकल के टाइम में और वापस अलग से और हुआ था। फिर से हाँ हुआ था, ठीक है। हाँ तो बॉस। फाइनली कैंडिडेट कितने पास हो गए थे लगभग, मतलब? फाइनली फाइनली बॉस, अगर अपन मेडिकल नोट आउट नहीं करे, जो उनको पॉइंट नहीं दिया था, तो 9 कैंडिडेट थे, बाकी 13 थे बॉस। 13 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको मेडिकल में कुछ पॉइंट दे दिए हाँ गए थे। उनका कुछ सिलेक्शन पॉइंट दिया होगा उन्हें या नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, कि अगर वो वेरीफाई कर टाइम। कर पाते हैं या फिर उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्लियर कर पाते हैं तो उसका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, मतलब वो वहां से नहीं रिजेक्ट आएगा हो बॉस। जाएंगे। यही तो बात हाँ है। 24 घंटे का टाइम दिया था। हाँ बॉस। तो वो मेडिकल के लिए जो पॉइंट था उसके लिए क्या बीएसएफ के ही कोई डॉक्टर के द्वारा या फिर कोई प्राइवेट जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसमें से वो वेरीफाई करवाना पड़ता है, क्या था? थोड़ा बहुत पता हो नहीं तो। नहीं बॉस, बीएसएफ का ही डॉक्टर होता है, उससे ही वेरीफाई करवाना होता है। अगर वही क्लियर करेंगे कि ये सही है या नहीं है, मतलब रिव्यू के लिए भेजा हाँ था उनको? हाँ, रिव्यू रिव्यू मेडिकल के लिए वापस वहीं पर आना है जहाँ पर अपना पहले से मेडिकल हुआ था, वहीं पर आना था उनको। मतलब 24 अगर घंटे का कोई टाइम थोड़ा दिया बहुत था। डाउट रह जाता है तो वो क्लियर कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो। अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ जी बॉस, जी। अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उनमें से 1-2 बंदे ऐसे थे जिनके टैटू वैटू थे, तो उनको नोट अलाउ कर लिया था। मतलब जिनके टैटू था उनको डायरेक्टली नोट अलाउड कर दिया गया था कि भाई हाँ ऐसा नहीं होगा। उनको पॉइंट दिया था बॉस। हाँ बॉस, हाँ, तो डायरेक्टली उनको उसमें तो पॉइंट दे वो दिया। शायद ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा जो आर्मी के अंदर होता है कि हाँ जिसके बॉस। बॉडी के ऊपर जो कलर का जो टैटू होता है, मतलब स्किन हाँ के बॉस। अंदर लगाते हैं, तो उसको नॉट अलाउ करते हैं, ये तो कंफर्म होता है। लेकिन हो सकता है बीएसएफ में कुछ 1-2% चांस हो तो उनको अलाउ कर ले, हाँ बाकी बॉस, अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं करेंगी। बाकी नहीं करे तो करेंगे। बढ़िया हाँ ही है अपने बिल्कुल लिए तो। सही है बॉस। हाँ उसके बाद में क्या हुआ था, ये जो प्रोसेस होने के बाद में?
उसके बाद में वो रिजल्ट बता दिया था भाई कि एक नंबर जो भी टेस्ट नंबर थे उस हिसाब से भाई 4 लोग तो हम 13 में से 4 लोग जो बचे थे उनमें से 4 का पहले ही जो जिनको पॉइंट दिया था मेडिकल रिव्यू मेडिकल की उनको बुलाया था, वापस रिव्यू फॉर्म भरवाया था भी आपको 24 घंटे का जैसा भी उनको बताया था भी ये टाइम दिया जाता है और वापस आपको यहाँ पर आना है। बाकी जो सिलेक्ट हुए थे 9 बंदे उनको कैंडिडेट को वहां पर बता दिया था भी अशोक मीना है, जैसे भी मेरा नाम कैलाश सालिया भी आप फिट तो ऐसे बता दिया और उनको घर पे भेज दिया था भाई फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम जो भी है रिजल्ट दे के आना। मतलब बाकी जो वहाँ पे कोई रिजल्ट है वो सर्टिफिकेट नहीं देख। मिलता है वो। हम्म। हाँ तो उसमें हाँ से boss। आप मेरे को बताइए कि आपको कुछ जो फिजिकल कंप्लीट या मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में कुछ दिया था कि आप अब घर जा सकते हो, आप क्वालिफाई हो, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली रिजल्ट जारी कर दिया था? मतलब आपको नहीं वो बॉस, उन्होंने सुना, वोकल बोला था ओनली फॉर मौखिक रूप से भी आप क्वालिफाई हो आप घर पे जा सकते हो। उसके बाद में कुछ नहीं दिया आपको, है ना? उसके बाद में कुछ वहाँ से कुछ नहीं दिया बॉस। ठीक है, आपने बहुत कुछ बताया है। मैं आशा करता हूँ कि हर एक कैंडिडेट का जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे बता सकते हो, अभी भी कोई बॉस डाउट छूट क्वेश्चन तो गया था। कुछ नहीं है बॉस, जैसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरिट गई है 41 के लगभग जैसे एससी की मान लेते हैं या फिर हम्म 48 के लगभग ओबीसी की मान लेते हैं। तो हम्म। बॉस इसके अंदर ऐसा थोड़ी जरूरी है कि 48 अगर मेरिट गई है ओबीसी की या तो उसके अंदर जो क्वालिफाई बंदे किए हैं तो 48 के ज्यादा नंबर वाले ही क्वालिफाई हुए उसके अंदर फिजिकल के लिए तो। नहीं, उसमें क्या है कि अगर दो क्राइटेरिया होता है कि अगर हाँ एक बॉस। तो एज, अगर जनरल क्वालिफाई करते हैं, जैसे 24 साल, 18 से 24 साल वाले जनरल थे, उसके बाद में एससी को 5 साल की छूट थी, उसके बाद में जो ओबीसी है उसको 3 साल की थी, अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग छूट मिलती थी। तो हाँ उसमें बॉस। आरक्षण का जो फायदा है वो लेना था। तो अगर 24 ईयर से कम एज है और उसके 48 से नंबर ज्यादा है तो वो जनरल में काउंट करेगा, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, या ओबीसी का हो, या एमबीसी, जो भी कैटेगरीज है जनरल के अलावा। अगर एक हाँ बॉस। 48 नंबर से ज्यादा नंबर है और 24 से कम जो उम्र है उसकी, तो वो जनरल में जाएगा फाइनली, ठीक है। अगर बाय द हाँ वे बॉस। उसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपके नंबर तो 48 से यानी जनरल क्वालिफाई करते हो आप, लेकिन आपकी हाँ जो बॉस। एज है वो 24 यानी 24 साल से ज्यादा है, यानी आप एससी कैटेगरीज में हो और आपने 5 साल का फायदा लिया है, या फिर ओबीसी में हो हाँ तो 3 साल का लिया है, एसटी में हो तो भी 5 साल का लिया है, तो आपको अपनी ही कैटेगरीज में सिलेक्ट किया जाएगा, चाहे भले ही आपके नंबर सबसे टॉप पे क्यों ना हो। यानी जनरल क्वालिफाई करके आप सबसे ज्यादा नंबर आपके हैं तो भी आपको अपनी ही कैटेगरीज की सीट में सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपके नंबर ज्यादा है और आप 24 साल से कम के हो तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपकी मान लीजिए आपके 48 से नंबर ज्यादा मान लीजिए है, हाँ तो बॉस। आपकी एज अगर 24 से कम है तो आपको जनरल में सिलेक्ट किया जाएगा। आप जो एससी की 3 सीटें हैं ना, उस हाँ बॉस। सीट में आप सिलेक्ट नहीं होगे, जनरल में काउंट हो जाओगे आप डायरेक्टली, यानी जनरल की पोस्ट अच्छा। भर दोगे आप, और एससी की हाँ एक जो नीचे वाला कैंडिडेट है वो आपकी जगह आ जाएगा। यानी 3 कैंडिडेट एससी के आएंगे ना, तो आप चौथे हाँ बॉस। कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जनरल में चले जाओगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है, अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग रूल होता है। तो ये ऐसा होता है कि अगर 4 कैंडिडेट है और 3 ओबीसी की जो सॉरी एससी की पोस्ट है, तो आप अगर जनरल में चले जाते हो तो 3 जो पीछे बचे हैं ना, 4 में से 3, हाँ बॉस। उन हाँ तीनों बॉस। में जो एससी की पोस्ट है वो भरी जाएगी। अगर आप अच्छा। ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी आप एज ज्यादा है आपकी, तो अगर आप एससी में ही काउंट होते हो तो जो नीचे वाला थर्ड फोर्थ नंबर जो कैंडिडेट है आपका एससी का, वो बाहर हो हाँ जाएगा। बॉस। ठीक है, ये अच्छा। प्रोसेस होती है, हाँ ये बॉस। सभी कैटेगरीज में होती है जनरल को छोड़ के। तो अगर हाँ ऐसा बॉस। कुछ है तो जितने भी कैंडिडेट इस बात को सुन रहे हैं या हमारी वॉइस को सुन रहे हैं, तो वो इस पूरी प्रोसेस को जान सकते हैं, बार बार में रिव्यू देके भी सुन सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ। बॉस ये था कि इसका रिजल्ट बॉस कब तक आ जाएगा। हाँ, रिजल्ट का डाउट ये तो चल रहा है, क्योंकि अभी प्रोसेस क्या है कि कंप्लीट चल रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको और सभी दोस्तों को बता दिया जाएगा। तो कैलाश अच्छा जी, बॉस। मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा कि आपने बहुत ज्यादा अपना जो कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। कैलाश जी, मैं सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि कैलाश जी है वो राजसमंद जो 12 राजसमंद से हैं, और जोधपुर में इन्होंने फिजिकल किया था। और पूरी डिटेल मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्तों को भी पसंद आएगी, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया। ये जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल, वेटरनरी हेड कांस्टेबल एग्जाम हुआ था, भविष्य में कभी भी इसका एग्जाम होता है तो सभी दोस्तों के लिए ये जो जितने भी डाउटफुल है, सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को मिलते रहेंगे।